नमस्कार दोस्तों, मैं ज़्यादातर आप देख रहे हो पत्रिका। इस वक्त हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। किसान यंत्र जो सूक्ष्म यंत्र जो बेचने वाले व्यापारी हैं, मुझे आप लोगों ने सभी ने भाषण सुना है। कर रहे हैं अभी मेरी उनसे भी हम जो मैं पढ़ा लिखा तो होने ही मैं तो पढ़े किरोड़ी लाल मीणा हमेशा जो है रोड पर बैठ जाते हैं, लोगों की वो बातें सुनते हैं। क्या लगता है कि आपकी जो बात है वो नहीं सुन रहे, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आखिरकार किसानों को वो गुलाम रखना चाह रहे हैं। मोटा मोटी सी ये बात है। वो डायरेक्ट पंजीपतिया की सरकार है, ये पंजीपतियों की, तो वो यही चाह रहे हैं कि डायरेक्ट बिलिंग हो। डायरेक्ट बिलिंग हो। बट इसके जो माध्यम के जो बीच की एक किसान और कंपनी के बीच की एक सेतु का जो काम कर रहे थे, वो डीलर थे और उनको पूर्णतः उनको निरस्त कर दिया गया। तो अभी एक बताओ आप, एक किसान एक कोई चीज छोटा सा भी उनका उपकरण अगर खराब हो जाता है तो वो क्या गुजरात जाएगा, वो क्या एमपी जाएगा उनसे? तो आप एक सोचो, उनका जो एक मीडिएटर था, जो किसान डीलर था, उनको डीलर बिलिंग ही खत्म कर दी, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया, उनको एज एक दलाल बना दिया। इसमें कंपनी अपनी मोनोपोली से आगे की रेटें बढ़ाएगी और किसानों पे अल्टीमेट बाहर किसानों पे ज्यादा पड़ेगा। क्या पूरा ये मामला ये मामला हमारा जो पूरे राजस्थान के क्षेत्र से जो कृषि कार्यगार जो किसानों का जो पानी बचाने की जो योजना थी, ये उसका कार्य करने वाले जो डीलर हैं लगभग 15,000 से 20,000 लोग हैं। एक साल पहले राजस्थान सरकार ने इनका जो डीलर बिलिंग था उसको हटा करके डायरेक्ट बिलिंग किसानों की न इसके डीलर की न करके कंपनी बिलिंग कर दी। उसके बाद से एक साल तक हम लगातार कृषि मंत्री से मिल रहे हैं। कृषि मंत्री ने हर बार हमारे को ये आश्वासन दिया है कि अब की बार आपका हो जाएगा। अभी ये 15,000 20,000 जो है इनके पास, सबके पास रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी नंबर है, इनके पास टर्नओवर के हिसाब से बैंक लिमिट भी है इन लोगों की। आज इनके पास बैंक का नोटिस भी आ गया, भाई टर्नओवर तो इनकी बिलिंग ही बंद हो गई, कंपनी की बिलिंग है तो टर्नओवर तो जीरो हो गया। तो आज ये सब लोग रोड पे आ गए। इसमें से 99% या 100% भी कह सकता हूँ सब किसानों के लड़के हैं, किसानों के खेतों में काम करते हैं। वहाँ अगर किसान के रात को वाल टूट गया, रात की लाइट आ रही है तो पूरी रात बिजली बंद हो जाती है, तो उसको भी वही लड़का वो करता है, नहीं कि कोई कंपनी जाती है। इस सिस्टम को जमीन पे ला करके कंप्लीट करने वाले ये आदमी थे, इनको सबको हटा करके, और आज जब ये किसानों की मांग हो गई या इनकी आवश्यकता हो गई तब इनको हटा करके और डायरेक्ट इनको कंपनियों को दे दिया इसको पूरे काम, और इनको पूरे को बेरोजगार कर दिया। जबकि गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का भी है, हमारी ये भी मांग है भाई आपको अगर ये लगता है भाई ये डीलर चोर है तो इस गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर पूरा दोबारा से रीवेरिफिकेशन करवाया। कई अधिकारियों का, गाड़ियों का डीजल तो बड़ा डीलरों का, अधिकारियों का तो कुछ नहीं डलना, क्योंकि उन्होंने तो फोन कर लिया चले गए। उनका एक साल तक पूरा प्रक्रिया चला, 2-2 साल तक का कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं, इनके पास कोई टारगेट नहीं है। जो पोली हाउस, ग्रीन हाउस था, जो सरसिक खेती का एक डेमो था राजस्थान में, बहुत अच्छा था, आज बेगिस बसेडी है, उसको मिनी इजराइल के नाम से बोलते हैं, उसको इस गवर्नमेंट ने पूरा खत्म कर दिया। 4,000 वर्ग मीटर था वो 2,000 कर दिया। 90% सब्सिडी थी उसको 50% कर दिया। टारगेट 50% भी दे नहीं रहे। अभी 3 महीने निकल गए, मार्च से बाद में अप्रैल, मई और जून, अभी तक इनकी कोई गाइडलाइन है, कोई टारगेट नहीं है, 2-2 साल तक का कोई पैसा नहीं है। गवर्नमेंट को हमने ये कह दिया कि इसको डीबीटी कर दो, किसान के खाते कुछ नहीं है। 2-2 का, कई जिलों में तो 3-3 साल तक टारगेट ही बाकी पड़ा है। आज सिक्कर के अंदर मेरे हिसाब से 2 साल तक का बाकी पड़ा है। मेरे सिक्कर की बात पेमेंट तो छोड़ो, टारगेट नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी का ये कहना है कि टोटल डीबीटी होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक मीडिया में चल रहा था, जो स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री था, कैलाश चौधरी का नाम था उनका, उनके 14 भागीर चौधरी, उनके 14 दिन के अंदर 2 करोड़ की सब्सिडी, मतलब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट 2 करोड़ का, उसमें 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी, 1 करोड़ रुपए किसान लगाएगा, वो भी डीबीटी है, वो भी किसान के खाते में, बैंक खाते में पैसा है, नहीं कि कंपनी को गया है। तो हमारे इस सिस्टम में क्या दिक्कत आ रही है? इस कंपनी को, इसको गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? अधिकारियों को क्या दिक्कत है? मैंने बात की तो ये करी, हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रोग्रेस है कहाँ पे आपकी? आपका टारगेट नहीं है। ये सब बेरोजगार बैठे, सब ये बेईमानी का फंडा चल रहा है, कंपनियों का पैसा आ रहा है, सिस्टम दे नहीं रहे, पैसा लगा रहे हैं, बिल काट रहे हैं, बैठे बैठे फाइलें पास हो रही है, पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का रोजगार दे रहे हैं, यहाँ तो 22,000 जो नहीं, ये बदला सरकार ने राजस्थान राइजिंग चलाया था, उसमें मैंने भी 4 एमओ, राजस्थान, उसमें मैंने भी 4 एमओ किए थे। एक डेयरी का था, एक नर्सरी का था, एक ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट का था, कई थे मेरे। उसमें से मेरे को कहते हैं जी आपका क्या प्रोग्रेस हुई? तो मैंने कहा प्रोग्रेस क्या होगी,
आपने तो कम से कम राजस्थान के 1-1.5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, और आप करते हो रोजगार देने की बात। क्या इस पास गवर्नमेंट के पास? दिखावटी फर्जी है। अभी एक और था अभी होना था इसमें दुर्गापुरा जगतपुरा में, वो फिर मीटिंग कैंसिल हो गई थी इनकी राजस्थान से 1 लाख किसानों का। उसके हम भी गए थे दिल्ली, 5 स्टार होटल के अंदर रोड शो करेंगे, 5 स्टार होटल में मीटिंग की, और वहाँ पे 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए खर्च करके वापस आ गए। हैदराबाद चले गए, पुणे चले गए। तो इनका सब खाने का काम है, फर्जीवाड़ा काम है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। ये आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर गुलाम कौम है तो वो किसान आज जिसको गुलाम करके रखा है, इनका कुछ नहीं देना है। इससे खाते हैं, लूटते हैं इसको, कुछ नहीं इसका। हर आदमी क्या कहता है कि मैं किसान का बेटा, करोड़ी बाबा के पास ले जाओ, मुख्यमंत्री के पास ले जाओ, मैं किसान का बेटा। अरे क्या किसान के बेटे हो आप? वो तो खुद ही बोलते मैं खुद किसान। ना जानते नहीं किसान क्या होता है। अगर ये जानते तो ये तकलीफ होती इनको कि किसानों के बेटे जो रोजगार करते रहे, किसानों के पास जा करके उनके क्या रिश्तेदारियों का जैक लगा लगा, कौन जानता था ड्रिप इरिगेशन क्या होती है? आज इसको धरातल पे लाने वाले ये किसानों के बेटे थे, आज उनकी हत्या कर दी। अरे अपने आप कहते हैं मैं किसानों का बेटा हूँ। किसानों के ऊपर राजनीति हो रही है, किसानों के नाम से खा रहे हैं, सब कुछ किसानों के नाम से हो रहा है, सब कुछ किसानों के नाम से हो रहा है। इन्होंने वेरिफिकेशन दोबारा करवा दिया, 6 महीने तक पेमेंट रोक दिया, एक भी सिंगल किसी को चोर साबित नहीं कर पाए। फिर वो सार्वजनिक करो ना कितनी चोरी पाई गई। बहुत सी बातें, इनका पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, पूरा मतलब पूरा ये मान लो ना, सीधी सी बात, 100 बातों की एक बात है, आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम कौम है जो ओनली फॉर किसान। इन सबसे जो है किसानों को क्या नुकसान है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों का यह है कि उनको सरलता से जो कृषि उपकरण प्राप्त हो जाते थे वो बंद हो गए, सरलता से प्राप्त हो गए। अब उनको आजीजी करनी पड़ेगी उनकी, जिनके दरवाजे तक भी किसान पहुंच नहीं सकता। उन कंपनियों की, उन मंत्रियों की, उन मुख्यमंत्रियों की। और ये तो वो सरकार है जिसमें दोनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं को किसान का बेटा कहते हैं। अरे फिर किसानों के बेटों को लड़ना क्यों पड़ रहा है? और आप कहते हो मैं तो किसानों के लिए जीता हूँ, किसानों के लिए बलिदान हो जाऊंगा। हम कहते हैं बलिदान होने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, प्राण देने की जरूरत नहीं है, कलम चलाने की जरूरत है। हमेशा ये सरकार प्रतिक्रिया करती है, और जो सरकार रिएक्ट करती है वो हमेशा व्यस्त रहेगी, और जो सरकार एक्ट करेगी उसके पास समय बहुत रहेगा। तो सरकार का काम है एक्ट करना, रिएक्ट करना सरकारों का काम नहीं है। और ये सरकार सबसे ज्यादा वही काम करती है जो इनको नहीं करना चाहिए। इसलिए आज ये जो डीलर यहाँ बैठे हैं, इनके खाते बंद होने की स्थिति आ गई, इनके परिवारों को कमाई का संकट आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? यदि इनकी किसी गलती है तो कान पकड़ो, बाहर निकालो। केवल प्रचार करना, और सबसे ज्यादा बेईमानी यदि कोई करती है देश में तो कंपनी है। कंपनी से बड़ा बेईमान कोई नहीं है देश में, लेकिन वो चंदादाता है। और आज सरकार मतदाता की चिंता नहीं करती, चंदादाता की चिंता करती है। इसलिए कंपनी को सीधी बिलिंग कर दी। कंपनी होना चाहिए। चंदादाता कंपनी आई है, वही हजारों करोड़ रुपए हर राजनीतिक दल को देती है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो आज उन्हीं के कारण से पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। तो जो इनको चला रहे हैं ये सोचता है वो तो हमारा माई बाप है, उनको उन्होंने माई बाप मान लिया। इसलिए जो कंपनी सुधार देती है वही कर देती है। तो कंपनी का बिलिंग हमारा नाम दे दो, उनका नाम दे दी। अब कहते हैं हमारे कृषि मंत्री महोदय, यार मैंने जो एक बार आदेश कर दिया उसको वापस कैसे लूं? अरे भाई, महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा था, उनसे जब पूछा कि साहब आपने पहले तो ये बात कही थी, दोबारा आप बदल गए, अब ये कह रहे हो। तो महात्मा गांधी जो कहा उसको मार्गदर्शक सिद्धांत मानना चाहिए। उन्होंने कहा जब मैंने पहली बार बात कही थी उस समय मेरे पास जानकारियां कम थी, जब मेरे पास जानकारियां ज्यादा हो गई तो मैंने दूसरी बात कह दी। तो आपको आदेश बदलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? लेकिन उनको दिक्कत आ रही है चंदादाताओं को नाराज कैसे करें। ये तो बहाना बनाते हैं कि हम चाहेंगे ये जो आंदोलन है डीलर एसोसिएशन का, इनका हमारा पूरा समर्थन है। और हम तो ये कहेंगे यदि सरकार ने नहीं सुनी तो किसान भी इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग हैं। और न्याय की बात करें तो हम तो जो हमारे परिवार का नहीं है, यदि वो भी न्याय की लड़ते उनके साथ है तो हमारे परिवार का है भाई, इनके साथ हमारा स्वाभाविक है, सहज रूप इनके साथ है। इसलिए इनका सुनवाई सरकार कर ले। अच्छी बात यह है, हम चाहेंगे इनको
कमाई छोड़कर लड़ाई नहीं करनी पड़े, ये बढ़िया बात है। और इनका जो काम है, यदि गलत हो तो सार्वजनिक करो ना, उजागर करो। केवल कूलड़ में गुड़ फोड़ने से क्या काम होगा भाई? इसलिए कंपनियों का पक्ष मत ले, सरकार वालों पक्ष ले छोटे लोगों का। आप तो रोजगार की बात कर रहे हो और आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। तो इनकी जो कथनी करनी है उसमें जमीन और आसमान जैसा अंतर है। इसलिए इस सरकार के लिए एक यदि वाक्य कहूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वो सरकार है। क्या लगता है अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आगे का क्या रणनीति रहेगी? यदि एक नारा कहूं, अभी तो ली अंगड़ाई है और आगे 4 जुलाई को लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पचपदरा आ रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे से ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। राजस्थान के 16,000 से ज्यादा पंचायती राज मंत्रालयीय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भयंकर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर 3 जुलाई तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे पीएम मोदी के कार्यक्रम में पचपदरा कूच करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, 7 जुलाई को 251 पदाधिकारियों ने जयपुर के जल महल में सामूहिक जल समाधि लेने का खौफनाक ऐलान भी कर दिया है। आखिर मंत्री मदन दिलावर पर वादे से करने का आरोप क्यों लग रहा है और कर्मचारियों की वो 8 बड़ी मांगे कौन सी है, चले देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे बवाल का बैकग्राउंड समझिए। 4 जुलाई को पीएम मोदी पचपदरा स्थित रिफाइनरी का शिलान्यास करने वाले हैं और सीएम भजनलाल शर्मा खुद तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक निठारवाल ने सरकार की नींद उड़ा दी है। कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से स्वाभिमान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। 1 जून से लेकर 25 जून तक इन कर्मचारियों ने ज्ञापन दिए, पेन डाउन हड़ताल की और जयपुर के मंत्रियों के आवासों का घेराव तक किया, लेकिन फिर भी सरकार इनकी सुन नहीं रही है। कर्मचारियों का सबसे बड़ा गुस्सा विभागीय मंत्री मदन दिलावर पर है। आरोप है कि मदन दिलावर ने सार्वजनिक रूप से मांगे पूरी करने की घोषणा की थी, लेकिन अब वे अपने ही वादे से मुकर रहे हैं। इसी धोखे से नाराज होकर संगठन ने ऐलान किया है कि अगर 3 जुलाई तक कोई फैसला नहीं हुआ तो 4 जुलाई को पूरे राजस्थान के 16,080 मंत्रालय कर्मचारी पचपदरा कूच करेंगे और पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शन करेंगे।